हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट विपिन शर्मा हूं। और आज हम बच्चों फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक नया रिवीजन का टॉपिक लेकर के। और रिवीजन का टॉपिक क्या है, तो चलिए देखते हैं। आज जो रिवीजन का टॉपिक है बच्चों, वो है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट नहीं, जो बहुत ही ज्यादा इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर्स। तो ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करें तो 1 क्वेश्चन रहता है, और एक्सपेक्टेड मार्क्स में आप देखें तो 1 और 2 मार्क्स। डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस है। ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, मतलब कि यहाँ पे 3 टाइप बनते हैं। एक मोनोसेक्राइड है आपका, एक ओलिगोसेक्राइड है, एक पॉलीसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड क्या है, तो मोनोसेक्राइड वो होते हैं जिनका फर्दर और हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं, मतलब कि ये अल्टीमेट यूनिट होती है, इससे छोटी और यूनिट पॉसिबल नहीं है। तो 1 और सिंगल यूनिट आ गई इसमें। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये हो गई मोनोसेक्राइड। चलिए, ओलिगोसेक्राइड में बच्चों 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट होती है, मतलब कि अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको इसमें अल्टीमेट यूनिट जो है वो मोनोसेक्राइड की फॉर्म में मिलती है, मतलब कि आप इसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं इसका, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल यहाँ बता रखे हैं। सुक्रोज आ गया, फिर माल्टोज आ गया, फिर लैक्टोज आ गया। इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर आता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में बहुत सारी यूनिट्स होती है, मतलब कि अगर आप पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी मोनोसेकेराइड की यूनिट्स मिलती हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन है, स्टार्च आ गया, सेलुलोज आ गया, गम आ गया, रेजिन आ गया, ईटीसी। तो ये क्लासिफिकेशन है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए, तो हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे 3 टाइप के क्लासिफिकेशन, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब देखिए, अब अगर बात करें क्लासिफिकेशन में दूसरे पार्ट की, तो क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन ये भी, ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। किसके बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। अब इसमें सबसे फर्स्ट दे रखा है एल्डोस, और दूसरा दे रखा है कीटोस। एल्डोस का मतलब फंक्शनल ग्रुप जो होगा यहाँ पे वो एल्डिहाइड होगा। कौन होगा, एल्डिहाइड। और कीटोस का मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो यहाँ पे कीटोन होगा। कौन होगा, कीटोन। तो अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो इस टाइप की कार्बोहाइड्रेट को एल्डोस बोला जाएगा, और फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोस है तो इस टाइप की कार्बोहाइड्रेट को कीटोस बोला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एल्डिहाइड है मेनली। आप यहाँ देख सकते हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप है ऊपर की तरफ, और नीचे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और कीटोज में बात करें तो देखिए कीटोन ग्रुप है, और बाकी ये पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। बात करें एग्जाम्पल की तो ग्लिसरल्डिहाइड, डेफिनेटली ग्लिसरल्डिहाइड, एरिथ्रोज, थ्रियोज, राइबोज, है ना। 2 डीऑक्सीराइबोज, डीएनए में जो यूज में आता है, ग्लूकोज जो शुगर की फॉर्म में है, मेनली मेनोज, एलोज। इन सभी की स्ट्रक्चर अभी हम देखने वाले हैं, तो और ज्यादा आइडिया लग जाएगा बेसिकली क्या है। कीटोज की बात करें तो कीटोज में इफ n इक्वल टू 0 है तो कीटो ट्रायोज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू आपको पुट करना है। अगर ये n का वैल्यू आपका 0 है तो कीटो ट्रायोस, क्योंकि 3 कार्बन का ये मोनोसेक्राइड बन जाएगा। n का वैल्यू 1 रखा आपने जैसे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 4 कार्बन का मोनोसेक्राइड बन जाएगा, कीटो टेट्रोज। इसी टाइप से कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, मतलब कि इन सभी में there is only ketone functional group in all these 4 type of ketos। बट इनमें कार्बन जो है उनके नंबर वेरी कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले में ट्रायोस 3 कार्बन है टोटल, टेट्रोस 4 कार्बन है टोटल, पेंटोस 5 और हेक्सोस 6 कार्बन है। तो एक क्लासिफिकेशन का एक और टाइप है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
ये देखिए स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में अब हमको दोनों पढ़ने हैं, एक एल्डोज भी देखने हैं, एल्डोज जितने भी एल्डोज हैं उन सबकी स्ट्रक्चर देखनी है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट सब में बताऊंगा ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो। जैसा कि हमने पढ़ा है कि एल्डोज कौन से होते हैं, जिनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड। चलिए बात करते हैं इसमें फर्स्ट ट्रायोस। ट्रायोस मतलब कि कार्बन के नंबर कितने होंगे, यहाँ पे टोटल कार्बन 3 हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला आता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर आपसे बोला जाए कि लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन वाला या सबसे छोटा मोनोसेकेराइड कौन है या सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो आप किसकी बात करेंगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड की। बेसिकली यहाँ पे डी लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ OH बाय कन्वेंशन अगर राइट हैंड साइड में अगर OH है तो कन्वेंशन से उसको कैपिटल डी नोमेनक्लेचर दिया जाएगा। ठीक है, फिर अब 4 कार्बन की बात करें, जैसे ही 4 कार्बन पे जंप करेंगे तो इसको हम बोलेंगे ट्रायोज नहीं, टेट्रोज बोलेंगे। 4 कार्बन। अब टेट्रोज में भी 2 हैं, एक एरिथ्रियोज है और एक थ्रियोज है। एरिथ्रियोज का मतलब आप देखिए दोनों सेम ग्रुप सेम साइड पे, OH OH दोनों सेम साइड पे, तो ये हो जाएगा आपका एरिथ्रियोज। और दोनों सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड पे हैं 4 कार्बन में, तो ये हो जाएगा थ्रियोज हो जाएगा। बाकी एल्डिहाइड तो रहेगा ही, क्योंकि एल्डोस फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों में एल्डिहाइड तो रहेगा ही, एल्डोस फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, बात करें पेंटोस की, तो अब पेंटोस के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 5 कार्बन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 कार्बन की जो शुगर दे रखी है, और आपको अच्छे से पता है ये 5 कार्बन की शुगर बेसिकली हमारे लिए बहुत अच्छे से नोन होती है, राइबोस शुगर। कौन सी? राइबोस शुगर। RNA वगैरह में राइबोस शुगर आप देखते ही हैं, पढ़ाई होगा आपने। अरेबिनोज, अरेबिनोज ये भी 5 कार्बन की शुगर है। अब इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए राइबोज में जितने भी OH है सारे राइट हैंड साइड पे हैं, लेकिन अरेबिनोज में ये सेकंड वाले कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड आ गया, जाइलोज में ये थर्ड वाले कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और लाइक्सोज में ये सेकंड और थर्ड दोनों का OH लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। तो बेसिकली राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज और लाइक्सोज ये सभी जो हैं ये 5 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट हैं, बट इनमें जो OH का ओरिएंटेशन है लेफ्ट और राइट उसमें लिटिल बिट वेरिएशन है। जैसे कि राइबोज में सारे OH राइट हैंड साइड पे, फिर अरेबिनोज में सेकंड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर जाइलोज में थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड पे, और लाइक्सोज में आपका सेकंड और थर्ड कार्बन पे जो OH आ रहा है वो कहां आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अब आते हैं आप हेक्सोज में। हेक्सोज मतलब कि 6 कार्बन का, ये क्या है? ये 6 कार्बन का, तो ये 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अब 6 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट में आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ग्लूकोज है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे और भी एग्जांपल है, जैसे कि एलोज, सारे OH राइट हैंड साइड पे। और फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो टेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एवरग्रीन, एल्डोज बोला है मतलब कि एल्डिहाइड। फिर अल्ट्रोज में सेकंड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। फिर ग्लूकोज में थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। फिर मेनोज में सेकंड और थर्ड दोनों का OH लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। ग्लूकोज और मेनोज ये दोनों ही C2 एपिमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? C2 एपिमर। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके किसी भी एक कार्बन पे अगर OH का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, जैसे कि यहाँ पे सेकंड कार्बन पे OH का ओरिएंटेशन चेंज है ग्लूकोज और मेनोज में। ठीक है, फिर ग्यूलोज, फिर आयोडोज, फिर गैलेक्टोज, टेलोज, तो ये सारे स्ट्रक्चर हैं, इनको आप कोई ना कोई ट्रिक बना करके आप याद कर सकते हैं, और याद होना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मैटर करती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कीटोज की बात करें। देखिए कीटोज बहुत सारे होंगे बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कीटोज में वो है फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या है? तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ये है, एग्जैक्टली ये ग्लूकोज की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस बस ये है कि सेकंड कार्बन पे यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है फ्रक्टोज कीटोन के अंदर, मतलब कि ये फ्रक्टोज के अंदर सेकंड कार्बन पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा कि ग्लूकोज का होता है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही है। ग्लूकोज में भी आप जानते हैं कि सभी कार्बन पे OH जो है वो राइट हैंड साइड में होता है, इस थर्ड कार्बन पे OH ग्लूकोज में भी लेफ्ट हैंड साइड पे होता है,
बस डिफरेंस क्या है कि वहां पे सेकंड कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन यहाँ सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, और वहां फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यहाँ फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो फ्रक्टोज है ये कीटोज के अंदर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां पे आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट कायरल कार्बन क्या, तो आपको पता ही है, ये जो कार्बन है इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये हाईएस्ट नंबर वाला जो कायरल कार्बन है आईयूपीएसी के हिसाब से हाईएस्ट नंबर बोल रहा हूं, इसमें ये OH कहाँ आ रहा है, राइट हैंड साइड पे। हाईएस्ट नंबर वाले कार्बन पे ये जो OH है ये कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डी फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं, डी फ्रक्टोज। तो ये स्ट्रक्चर का पार्ट है, इससे आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डाइसेकेराइड। चलिए डाइसेकेराइड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब डाइसेकेराइड में सबसे फर्स्ट आता है बच्चों सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज। अब सुक्रोज जो है वो बेसिकली 2 यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा होता है इसमें बीटा डी फ्रक्टोज। क्या होता है, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो देखिए ये वाला जो यूनिट है ये अल्फा डी ग्लूकोज है, और ये यूनिट जो है वो अल्फा डी फ्रक्टोज है। ठीक है, और दोनों के बीच में ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है, और इस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। अब बेसिकली इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अंदर कौन कौन से कार्बन कनेक्टेड है, तो फ्रक्टोज का तो ये देखिए सेकंड कार्बन, और ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन। इसीलिए यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है बेसिकली वो C1C2 टाइप का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। मतलब कि C1 तो हो गया आपका ग्लूकोज का, और C2 हो गया आपका फ्रक्टोज का। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछने लायक होगा वो यही होगा कि इनके बीच में किस टाइप का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है किस टाइप का, C1C2 टाइप का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। चल नेक्स्ट बात करते हैं डाइसेकेराइड के अंदर ही बच्चों नेक्स्ट आता है आपका इसमें, यहाँ पे हमने ग्लूकोज यूनिट लिखी। ग्लूकोज यूनिट जो होती है वो बेसिकली बच्चों माल्टोज में होती है। किस में होती है, माल्टोज। चलिए माल्टोज, मैं थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेता हूं, माल्टोज। ठीक है, अब माल्टोज की बात करें तो माल्टोज बिल्कुल डाइसेकेराइड है, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से बना होता है, और दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट कौन सी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरी भी कौन होती है, अल्फा डी ग्लूकोज। पहली अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का C1 कार्बन, मतलब कि पहला कार्बन, और दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का 4th कार्बन। मतलब कि ये देखिए ये 4th कार्बन और ये फर्स्ट कार्बन। तो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का फर्स्ट कार्बन और दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का 4th कार्बन, उनके बीच में ये ऑक्सीजन के थ्रू ये जुड़े हुए हैं, और इसी को बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो बेसिकली C1C4 के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड में जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है लैक्टोज का। डाइसेकेराइड में लास्ट है ना, ये कार्बोहाइड्रेट में लास्ट नहीं, डाइसेकेराइड के अंदर लास्ट है आपका लैक्टोज। बेसिकली लैक्टोज जो है वो 2 यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, और इन दोनों के बीच में किस टाइप का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, तो C1C4। मतलब कि गैलेक्टोज का तो C1 है और ग्लूकोज का C4 है। तो आप यहां देख सकते हो ये C4 किसका है, ग्लूकोज का, और C1 कार्बन जो कनेक्टेड है वो किसका है, गैलेक्टोज का। तो ये तो आपकी है गैलेक्टोज यूनिट, और गैलेक्टोज में भी कौन सी है, ये अल्फा नहीं बीटा डी गैलेक्टोज। अब कैसे पता चलता है ये बीटा है, तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। ये जो फर्स्ट कार्बन पे जो ऑक्सीजन है वो ऊपर से कनेक्टेड है, जब भी ऊपर से कनेक्टेड हो तो ये बीटा। और देखिए यहाँ पे ये, यहाँ भी देखिए तो फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ आ रहा है, ऊपर, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ऑक्सीजन का OH का ऑक्सीजन ऊपर की तरफ, इसको हम बोलते हैं बीटा यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो
फर्स्ट कार्बन जो ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ से निकल रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। तो ये बीटा डी ग्लूकोज आप तो ऐसे समझे, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। ग्लूकोज की बात समझ लें आप। ग्लूकोज में जब आप फर्स्ट कार्बन पे OH को आप जब नीचे रखते हैं तो ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। और इसी फर्स्ट कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन है बेसिकली, और इसी फर्स्ट कार्बन पे जब आप OH को ऊपर की तरफ रखेंगे, ये ऊपर की तरफ आ रहा है OH है ना, तो इसको बोला जाएगा बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। तो ये ऊपर और नीचे का खेल है, ठीक है। तो बाय कन्वेंशनल इसको ऐसा माना गया है, नीचे की तरफ है तो अल्फा और ऊपर की तरफ है तो बीटा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड पे। किस पे? पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चर की बात करें, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? तो देखो पॉलीसेकेराइड में मेनली एग्जांपल कौन कौन से, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ETC, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो पढ़ने लायक पार्ट है वो है स्टार्च का, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्च जो है उसकी स्ट्रक्चर जो थोड़ी इनलार्ज, मतलब कि उसमें दो पार्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है। दो पार्ट क्या होते हैं, एक तो इसमें एमाइलोज यूनिट होती है और दूसरी इसमें अमाइलोपेक्टिन यूनिट होती है बच्चों, ठीक है। अब अमाइलोज यूनिट की बात करें तो देखिए अमाइलोज यूनिट कोई बहुत खतरनाक यूनिट नहीं है। बेसिकली यहां पे भी क्या हुआ है, यहां पे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जो है, ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू। और बेसिकली क्या होता है, इसका अगर फर्स्ट कार्बन है तो इसका कौन सा कार्बन होगा, इस दूसरी यूनिट का फोर्थ कार्बन। तो ऐसा नहीं है कि दो ही यूनिट कनेक्टेड होंगे, केवल दो यूनिट कनेक्टेड होंगे तो ये क्या हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा। अल्फा डी ग्लूकोज की दो यूनिट 1 और 4 से कनेक्टेड है तो माल्टोज होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी ऐसी बहुत सारी, ये फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज, ये दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज, ये यहाँ पे तीसरा अल्फा डी ग्लूकोज, फिर यहाँ पे चौथा, ऐसे चलता जाएगा, तब जाकर के बनता है क्या, पॉलीसेकेराइड यूनिट, है ना। तो बेसिकली ये तो स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, तो इस पार्ट को हम एमाइलोस बोलते हैं। स्टार्च के अंदर एमाइलोस के अलावा, है ना, इसको छोड़ करके एक और स्ट्रक्चर का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन में भी एमाइलोस की तरह ये जो स्ट्रेट वाला पार्ट है, ये स्ट्रेट वाला पार्ट, ये स्ट्रेट वाला पार्ट, वो तो एग्जैक्टली वैसा ही है। ये स्ट्रेट वाला पार्ट ये तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि एमाइलोस में होता है। बहुत सारी यूनिट्स, ये फर्स्ट यूनिट है, फिर ये सेकंड यूनिट है, फिर ये थर्ड यूनिट आएगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे 4 यूनिट आएगी, फिर यहाँ 5 यूनिट आएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी यूनिट एक दूसरे के साथ में एमाइलोज में जैसे होता है वैसे यहाँ पे कनेक्टेड होती है C1C4 से। लेकिन एमाइलोज का ये जो कार्बन है, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, वो नीचे वाली ये जो एक और एमाइलोज की तरह जो स्ट्रक्चर है उसके 6 कार्बन से कनेक्टेड होता है, मतलब कि C1C6 ब्रांचिंग होती है यहाँ पे दो एमाइलोज यूनिट के बीच में, तब जाकर के क्या बनता है, एमाइलोपेक्टिन बनता है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, लिंकेज है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट के साथ में, लेकिन ब्रांचिंग जो हो रही है वो बेसिकली 1 और 6 पे हो रही है। तो देखो ब्रांचिंग जो हो रही है, एक काम करते हैं हम पेन चेंज कर लेते हैं, तो ब्रांचिंग जो हो रही है, ठीक है, तो देखिए ये ब्रांचिंग जो हो रही है, देखिए तो क्या लिखा हो, ब्रांचिंग C1C6, मतलब कि ये फर्स्ट कार्बन और ये 6 कार्बन, तो C1C6 पे ब्रांचिंग, ठीक है। तो दोनों एमाइलोज यूनिट एक दूसरे के साथ जोड़ करके ब्रांचेस क्रिएट कर रही हैं, मतलब कि ये ब्रांच्ड पार्ट हो गया स्टार्च का, एमाइलोपेक्टिन। चलिए इसमें आगे देखते हैं। लास्ट इसमें जो पार्ट आता है वो है सेलुलोज का। पॉलीसेकेराइड के अंदर लास्ट सेलुलोज होता है। सेलुलोज का फॉर्मूला क्या, तो C6H10O5 का होल एन। इसके अंदर क्या स्ट्रक्चरल पार्ट होगा, तो यहाँ पे C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट के बीच में, मतलब कि ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है और यहां भी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है, और ये दोनों ही बीटा डी ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे के साथ में फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के थ्रू
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है इनके बीच में, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो देखिए ये फर्स्ट कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, तो दोनों फर्स्ट और फोर्थ से कनेक्टेड हैं और बेसिकली कौन सी, बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा पार्ट था थ्योरी का, स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन पे बेस्ड। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए, द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन माल्टोज। देखो बच्चों, माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जो होती हैं, वो दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे के साथ C1C4 अल्फा C1C4 से कनेक्टेड होती है। अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है इसलिए हम इसको अल्फा C1C4 लिंकेज बोलेंगे, मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा अल्फा C1C4। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन सुक्रोज, देखो बहुत सिंपल है, इसमें क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका C1 कार्बन है तो इसका C2 कार्बन है, इनके बीच में क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बेसिकली ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन के बीच में, बेसिकली इसको हम बोलते हैं अल्फा C1C2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, मतलब कि आंसर हो जाएगा अल्फा C1C2। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर मोनोसेक्राइड। तो देखो बच्चों, आपको बता रखा है सबसे छोटा मोनोसेक्राइड कौन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसमें 3 कार्बन होते हैं बेसिकली, ये 3 कार्बन, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। और आपको बताया भी था कि अगर OH राइट हैंड साइड पे है तो इसको डी नोमेनक्लेचर देते हैं, बेसिकली ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कौन सा ग्लिसरॉल्डिहाइड है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें थी इसमें। चलिए, तो आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल परचेस करना है तो आप एडंगल से परचेस कर सकते हैं, और किसी टाइप का कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो एडंगल पे हमारे 250 से ज्यादा ट्यूटर अवेलेबल हैं, आप कभी भी अपना डाउट पूछें, आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।